इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग के बाद सीट के बंटवारे को लेकर के तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। और ये तस्वीर सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बिहार से कि यहां पर जो दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस के साथ साथ आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जो इस वक्त सत्ता में है, उसमें सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी और जेडीयू है। तो स्वाभाविक बात है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के इनकी दावेदारी पहले से भी बड़ी मजबूत थी कि इन सीटों पर चुनाव लड़ना है। लेकिन जैसे ही दिल्ली में मीटिंग खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आपस में सीट के बंटवारे को लेकर के जो मंथन किया था, उसका आप समझिए कि आखिरी दौर है। और एक तरह से यह कहा जाए कि सीट शेयरिंग को लेकर के जो परिणाम थे वो दोनों पार्टियों ने अपने अपने हिस्से में कर लिया है और ये तय कर लिया है कि कितनी कितनी सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। हालांकि पिछली बार 40 लोकसभा सीट में से 17 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 16 सीटों पर उन्हें कामयाबी हाथ लगी थी और मौजूदा समय में जनता दल यूनाइटेड के पास 16 सांसद है। तो ऐसी स्थिति में इसी बात को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर के काफी मंथन हो रहा था, चीजें हो रही थी, इसलिए कि जेडीयू अपनी जीती हुई सीट तो कम से कम छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसी नीतीश के मामले पर लालू प्रसाद यादव ने सहमति जता दी है। हालांकि आरजेडी के पास मौजूदा वक्त में एक भी सांसद नहीं है, एक सांसद सिर्फ कांग्रेस का है किशनगंज से, बाकी 16 सांसद जेडीयू के हैं और 17 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन रिश्ता नीतीश और जेडीयू बीजेपी का टूट गया था, इसलिए लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने आपस में मंथन करके सीटों के बंटवारे को लेकर के सब कुछ फाइनल कर दिया है। और अब जेडीयू और आरजेडी के दरमियान जो सीट शेयरिंग को लेकर के घमासान चल रहा था, उसकी तस्वीरें साफ हो गई है। वही हम आपको बता रहे हैं, वही खुलासा कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। यानी इस मामले पर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच सहमति बन गई है, बातचीत लगभग फाइनल हो गई है कि 17 सीटों पर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ेंगी। तो 17 के हिसाब से 34 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू का दावा आप बिल्कुल समझिए कि तय हो गया है। लेकिन उधर जो 6 सीटें बच रही हैं, यानी 6 सीटों में कांग्रेस और लेफ्ट की दावेदारी का मामला आता है। यानी 3 से 4 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और जो 2-3 सीटें बचेंगी उस पर जो है लेफ्ट ने अब तक कुछ खुलासा नहीं किया। हालांकि 1-2 सीट ऐसी है जहां पर लेफ्ट का अपना एक दावा है और कांग्रेस का भी दावा है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी तस्वीर आई है सामने, वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के बीच, यानी लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दरमियान सीटों के बंटवारे को लेकर के तस्वीरें साफ हो गई है, सहमति बन गई है। और दोनों ने सीट के बंटवारे को लेकर के जो एक लिखित आश्वासन होता है, चीजें होती है, उसको क्लियर कर लिया है कि आरजेडी और जेडीयू ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। बाकिया सीटों पर लेफ्ट और कांग्रेस की जो हिस्सेदारी और भागीदारी होगी वो तय कर ली जाएगी उन लोगों के दरमियान। लेकिन जो दो सबसे बड़ी पार्टियां इस वक्त सत्ता में हैं, जिसके सबसे बड़े उम्मीदवार होंगे मैदान में और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ जो कड़ा मुकाबला होगा, एक लड़ाई होगी, उस सिचुएशन में जनता दल यूनाइटेड आरजेडी ने अपने जो सियासी झगड़े थे सीटों के बंटवारे को, उसको समझिए कि आसानी से सुलह कर लिया है और 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है।